जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ को लेके बहुत कन्फ्यूज़न था मेरे पास, कई क्वेश्चंस भी आए, कई लोगों ने पूछा भी कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, इसका अंदाज़ा हम पिछली दो वैकेंसी जो हुई 41,520 2019 में हुई और जो 49,568 जो 2021 का बैच कहलाता है, तो इसमें हुई। इनके आधार पे कह सकते हैं, इनके आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो एक चीज़ और है, ये जो कट ऑफ का दायरा है इसके आधार पे हमें तैयारी नहीं करनी है। ये क्या होता है, कट ऑफ जो है एक किनारा होता है जहाँ से कुछ बच्चे जो हैं, जहाँ कट ऑफ लगती है उससे ऊपर के बच्चे तो सिलेक्ट हो जाते हैं और नीचे वाले अनसिलेक्ट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे कट ऑफ अगर मान लो 200 पे लगी हुई है तो 200 वाला तो अंदर हो जाएगा और 199 वाला बाहर हो जाएगा, मतलब एक नंबर का फ़र्क पड़ता है। और हम क्या देखते हैं, कट ऑफ ही देखते हैं, जो कि नहीं देखनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, कट ऑफ अगर आप देख भी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप उससे कट ऑफ से ऊपर सोचें। तो अगर मैं 2019 वाली भर्ती की बात करूं कट ऑफ की, तो उसमें जैसा कि मैंने बताया दो रहती हैं, दो कट ऑफ लगती हैं। तो पहली लगती है एग्ज़ाम के बाद DBPST वाली। तो DBPST के लिए जो 2019 में लगी थी उसके बारे में बता दूं मैं, किसके लिए, DB एंड PST के लिए कट ऑफ। तो इसके लिए कट ऑफ क्या रहेगी, तो इसमें भी जनरल, OBC, SC, ST, इनमें सब में डिवाइड था। DBPST के लिए जो कट ऑफ लगी थी, तो DBPST के लिए जो कट ऑफ लगी थी, तो ये जनरल की लगी थी 216, ये 205 और SC 172 लगी थी और ST लगी थी 135। तो ये जो कट ऑफ थी ये DBPST के लिए थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जो फिजिकल होता है आपका उसके लिए। तो जनरल 216, OBC 205, SC 172 और ST 135, ये हो गई। अब ये तो ये हो गई, ठीक है। अब आते हैं फाइनल पे। तो इनकी फाइनल भी कट ऑफ लगी थी, फाइनल कट ऑफ। अब क्या है, ये DBPST में जो पास हो जाते हैं उनको फाइनल में, मतलब कुछ लोग क्योंकि DBPST के लिए बढ़ा के ये पास करते हैं, कुछ रहता है इनका 1.5 गुना भी ले लेते हैं और 2 गुना भी ले लेते हैं, इनके ऊपर रहता है वो। तो फाइनल कट ऑफ, अब जाहिर सी बात है जब बच्चे ज़्यादा लिए थे तो इनको बाहर भी निकालने होंगे, तो उसके लिए लगाते हैं फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ जब इन्होंने लगाई थी तो सेम यही जनरल, OBC, SC और ST। तो इसमें क्या लगाया था इन्होंने, ये थी 226, 217, 188, 154। इसमें देख लो, यहाँ से DBPST में और यहाँ से का डिफरेंस देख लो, 216 है, यहाँ पे 226 है, कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। यहाँ पे कितना हुआ है, +10 हो गया है, ठीक है। 205 और 217, ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया आपका 5 और 7 5 12, यहाँ पे कितना 12 प्लस हो गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ 172 है, यहाँ 188 हो गया। तो यहाँ पे कितना बढ़ा, 8 और 8 16, यहाँ पे 16 प्लस हो गया, यहाँ कितना प्लस हुआ था 10, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे आपका 15 और 4 19। तो आप ये देख सकते हैं क्राइटेरिया कितना, मतलब कितना फ़र्क पड़ जाता है फाइनल कट ऑफ में। तो आपको तैयारी जो है फाइनल कट ऑफ के आधार पे ही करनी होती है। और मैं तो ये कहूँगा
कि फाइनल कट ऑफ के आधार पे भी तैयारी अगर करें तो ये एक किनारा है। अगर ये 226 लगा है तो 225 वाला बाहर भी हुआ है। अगर 226 वाला अंदर आया है, मतलब सिलेक्ट हुआ है, इसको वर्दी मिली है, तो 225 वाले को वर्दी नहीं मिली है, वो बाहर हो गया है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो इसी प्रकार 217 पे अगर ये सिलेक्ट हुआ है तो 216 वाला बाहर भी हुआ है, यहाँ की 216.99 पे भी बाहर हुआ होगा। तो ये चीज़ तो किनारा है। हम ज़्यादातर बात क्या करते हैं, ये किनारे वाली बात करते हैं, ये इसकी। तो ये ऐसा है कि यहाँ पे आके हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये कौन सी थी, ये भर्ती थी 41,520 वाली, कब, 2019 वाली। उसका ये क्राइटेरिया ऐसा। इसमें फीमेल रह गई। फीमेल के लिए क्या था, फीमेल की कट ऑफ भी लगी थी। फीमेल के लिए क्या था, सभी वर्ग की, सभी के लिए फीमेल के लिए क्या था, 200 ये लगी थी। सभी के लिए 200 पे कट ऑफ लगी थी, सभी वर्ग के लिए, सभी के लिए। इसकी 200 पे कट ऑफ लग गई थी। अच्छा, एक चीज़ और आ जाती है। अब ये तो कितनी हो गई, 41,520 वाली की बात हो गई। अब मैं बात करूँगा इसके बाद जो दूसरी भर्ती आई थी, जस्ट इसके तुरंत बाद आ गई थी, मतलब इसके डीबी चल रहे थे। 41,520 की मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ गया था 49,568 वाली भर्ती का। 49,568 ये कब हुई थी, 2021 बैच कहलाता है, और 2020 में वैकेंसी आई थी इसकी, 2020। ठीक है। तो इसमें क्या DBPST के लिए कट ऑफ क्या रही थी, DBPST के लिए, तो DBPST के लिए इसके तुरंत बाद ये भर्ती आ गई थी। तो इस भर्ती के बारे में बात कर रहा था मैं, SC और ST। तो ये 41,520 वाली भर्ती के तुरंत बाद 49,568 वैकेंसी आ गई थी। ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और उसके बाद इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। तो इसके तुरंत बाद भर्ती हो गई थी। तो इसमें क्या थी, कट ऑफ जो थी जनरल की वो 186 थी, ये 173, ये 146 और 115। यहाँ से और यहाँ पे ये डिफरेंस कितना आ गया, ये डिफरेंस सिर्फ इसलिए आ गया था क्योंकि ये भर्ती इसमें जो सिलेक्ट हो गए थे उनको तो इसमें आना नहीं था। कुछ लड़के थे जिन्होंने फॉर्म डबल कर दिए थे, तो जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत कम भी थी वो भी इसमें आ गए थे। क्योंकि देखो 216, 186, 205, 173, 172, 146 और 135, 115, तो डिफरेंस तो आना ही था, जाहिर सी बात थी। ये तो DBPST के लिए कट ऑफ हो गई। तो इस आधार पे अगर ये भर्ती जो हुई थी और उसके बाद तुरंत ये हो गई थी, लेकिन अभी जो भर्ती आई है इससे पहले तो कोई भर्ती नहीं हुई है, मतलब अभी जल्दी में, पहले तो हुई है लेकिन जल्दी में नहीं हुई है। तो इस भर्ती से और इस भर्ती में बहुत फ़र्क है। और हम कहाँ कट ऑफ देखते हैं, इस भर्ती की कट ऑफ देखते हैं कि यार पुलिस में इतने पे सिलेक्शन हो गया था। तो ये इस भर्ती के तुरंत बाद हुई थी। तो इसमें तैयारी करने वाले जो मैक्सिमम बच्चे थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी वो इसमें सिलेक्ट हो चुके थे, और जिनकी उनसे कम थी तो वो इसमें आ गए थे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद फाइनल कट ऑफ आ जाती है। फाइनल कट ऑफ में क्या रहेगा, देखो एक 181 जनरल की गई थी और OBC की 171 गई थी। एक 171 नहीं, सॉरी, 177 गई थी। और SC ST में जो गई थी वो इनकी 150 गई थी और ये 126 गई थी। तो इस भर्ती में और इस भर्ती में बहुत अंतर था,
ये आप समझ सकते हैं खुद से ही, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, डीबी हो रहा था, मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहा था, मुझे अच्छे से ध्यान है, और इसमें फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए थे और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो गया था। तो इसमें ये फ़र्क है, आप देख सकते हैं। तो इसको अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न होगा। ज़्यादातर अगर आप बात करते होंगे कट ऑफ की तो इसके आधार पे कर रहे होंगे, इसके आधार पे आपको कंपेयर नहीं करना है। अगर आप कंपेयर भी करना चाहते हैं तो इस वाली भर्ती के आधार पे कंपेयर करें, 41,520। और ये जो है इनको बेस बना के तैयारी ना करें, इनसे थोड़ा ऊपर बढ़ के, काफ़ी ऊपर बढ़ के सोचें। कम से कम मैं मानता हूँ कि 30+ पे सभी में। तीस प्लस पे आप मतलब अनुमान लगा के चलें कि हाँ वहाँ तक हम किसी न किसी हाल में अपना मतलब सीट रिज़र्व कर सकते हैं। वो भी ये मतलब कंफर्म नहीं है। तो का तैयारी जो है, अब तैयारी का जो माहौल है वो और भी चेंज हो गया है जब से ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई है। बच्चों को क्या है, अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही तैयारी करते हैं। तो हर बच्चा तैयारी कर रहा है, इससे तैयारी जो कंपटीशन है वो काफ़ी अच्छे स्तर पे पहुंच गया है। तो इससे भी ऊपर बढ़ के तैयारी करें। इसको तो आधार बनाए ही नहीं अपनी कट ऑफ का, ये तो किसी आधार पे आधार ना बनाएं इसको 49,568 वाली भर्ती को, क्योंकि ये भर्ती इसके तुरंत बाद आ गई थी। ठीक है, इसमें फ़ीमेल का देख लो, इसमें फ़ीमेल की जो है अलग अलग लग गई थी। इसमें फ़ीमेल की क्या रही थी, देखो मैं फ़ीमेल की यहाँ लग दे रहा हूँ। जनरल 143, ओबीसी 168, एससी 133, एसटी 97। जनरल 143, ओबीसी 68, 133 और 97। तो ये रहा था कट ऑफ। तो ये आपकी भर्तियों के कट ऑफ हो गए। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कट ऑफ को ध्यान में देखते हुए कि 49,568 और 41,520 में कितना फ़र्क है। इसे मैं बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसे अगर बार बार समझाऊंगा मैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिन भी मित्रों के या दोस्तों के मेरे जो कन्फ्यूज़न था कि पिछली बार कट ऑफ इतनी गई थी और इस बार कट ऑफ इतनी जा सकती है, तो उसको बेस ना बनाएं। कट ऑफ एक किनारा होता है जहाँ से एक पॉइंट 1 वाला बाहर होता है और 0.1+ वाला अंदर हो जाता है। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा आगे बढ़ा के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप किनारे पे लगने की ना सोचें, अपनी सीट रिज़र्व करने की सोचें। और रही बात सीट रिज़र्व करने की, तो एक एग्जाम्पल मुझे याद आ जाता है। एक जानकारी में ही था मेरे, तो उससे हमने पूछा कि भाई और बताओ तैयारी कैसी चल रही है आपकी। तो बोला ठीक चल रही है। तो मैंने कहा अच्छा क्या चल रहा है, बोले कंपटीशन की कोचिंग लगा रखी है और 1 महीना हो गया ज्वाइन किए हुए। तो मैंने कहा अच्छा 1 महीना हो गया, बहुत बढ़िया, अभी थोड़ा समझ में कम आता होगा। तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है और 1-1.5 महीने के बाद मेरी नौकरी लग जाएगी। तो कॉन्फिडेंस देखो उसका, मतलब मैं देख रहा था उसका, यहाँ अभी 1 महीने पहले कोचिंग लगाई है और 1.5 महीने बाद उसकी नौकरी लग जाएगी। मतलब 1-2 साल तो इतनी तेज़ ये भर्तियाँ हुई थी, इतनी जल्दी भर्तियाँ हुई थी, इनमें कोई रुकावट नहीं आई थी। तब इन भर्तियों में 2-2 साल लग गए थे और उसका सिलेक्शन 2 महीने में हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल जो है कुछ लोगों का बहुत हाई होता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें और अपनी तैयारी बिल्कुल पेशेंस रूप से करते रहें, मतलब शालीनता रखें अपने समक्ष। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है, पेशेंस रखते हुए धीरे धीरे बढ़ना है और किसी को जाहिर नहीं करना है कि हमें इतना आता है या मैंने एक क्वेश्चन करना आ गया, मुझे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन निकालने आ गए तो अपने आप को मतलब बहुत बड़ा समझने लगे कि यार मुझे पूरा मैथ आता है। ये सब
चीज़ें गलत होती हैं। आप अपने अंदर शालीनता रखें, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना खुद का जीवन है, किसी दूसरे को मतलब बताने की क्या ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे को बता देंगे तो उससे क्या फ़र्क है। मतलब आप ऐसा करने की सोचें कि किसी दूसरे को बताने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसे खुद ही पता चल जाए। मैं जैसे कि आपने देखा होगा कि तालाब जो होता है कितनी जल्दी उफन जाता है। थोड़ी सी बरसात हुई उसका पानी बाहर निकल आता है। लेकिन समुंदर में जब तूफान आता है तो पता है कितनी हलचल फैलाता है, कितनी तबाही मचाता है। और समुद्र का सब पानी भी आपने देखा होगा स्थिर रहता है। कितने मतलब धाराएं वगैरह वो तो चलती रहती हैं, स्ट्रीम वगैरह हैं, वो तो एक नॉर्मल बात है। जैसे कि एक सामान्य मनुष्य का जीवन है तो उसमें उतार चढ़ाव तो थोड़ा बहुत होता रहता है। लेकिन अपने अंदर पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें और ऐसे लोगों से बच के रहें। आगे भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें होगा कि किन किन बुक्स को फॉलो किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये अपडेट दूंगा आपको कि यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए किन बुक्स को फॉलो किया जाए, और मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कौन सी बुक्स फॉलो की थी, उन्हीं के आधार पे उन्हीं को फॉलो करने के लिए बताऊंगा। और मैं बुक्स की लिस्ट भी आपको दूंगा, जिससे उम्मीद करता हूँ मैं आपको तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँचेगा और आप अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। जय हिंद। अपना ध्यान रखें अच्छे से।